एक हाउसिंग सोसाइटी ही डिसाइड कर सकता है कि उस हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर कौन रहेगा और कौन नहीं, कोई और नहीं। यहाँ तक कि सोसाइटीज़ के जो रजिस्ट्रार हैं वो भी नहीं इसके अंदर कोई इंटरफेयर कर सकते। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में जो जजमेंट दिया उसमें कहा है। क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट को ऐसा कहना पड़ा और क्यों हाउसिंग सोसाइटी को इतने पावर्स और इतने सुप्रीम मानी गई, क्या है ये पूरा का पूरा माजरा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज जिस सोसाइटी की हम बात करने वाले हैं दरअसल वो एक बहुत ही जानी मानी सोसाइटी है और मुंबई के पेडर रोड पर है। सोसाइटी का नाम है, यानी इमारत का नाम है, मालब्रो हाउस। दरअसल एक कहानी है इस पूरे जजमेंट को लेकर। ये जो इमारत है यहाँ पर 7 टेनेंट्स हुआ करते थे। इमारत बिलोंग करती थी कमानी ब्रदर्स को, जो इंसॉल्वेंसी में चली गई 1990 में। 1995 में सोसाइटी के, यानी ये जो इमारत में 7 जो टेनेंट थे उसमें से 6 लोगों ने इस ये डिसाइड किया कि भैया हम पैसे भरते हैं। दरअसल उन्होंने सबको कहा कि चलो सब लोग पैसे भरते हैं और इस जो भी डेप्ट है कमानी ब्रदर्स का, वो पैसे अदा करके इमारत अपने नाम पर कर लेते हैं या इमारत अपनी कर लेते हैं। अब हुआ ये कि 7 में से 6 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम पैसे देंगे। उन्होंने 15 लाख रुपए जो डेप्ट था वो भी भर दिया और जो 61 लाख और लीगल ड्यूज थे वो भी भर दिए। पर जो 7वां मेंबर था, जो टेनेंट था, उसने कहा कि मैं 5 लाख रुपए नहीं दे सकता। हर किसी के हिस्से में शायद 5 लाख रुपए देने के लिए आया था, तो उन्होंने कहा हम 5 लाख रुपए नहीं दे सकते, आप मुझे टेनेंट ही करके रखिएगा। तब से ये 6 लोग जो थे जिन्होंने पूरा लोन भरा, जो भी इंसॉल्वेंसी का जो भी था डेप्ट क्लियर किया, वो लोग इस सोसाइटी को चलाते आ रहे थे। ये हाउसिंग सोसाइटी उनकी थी। अब हाल ही में 2025 में, यानी 1995 से 2025, 30 साल बाद, जो वो 7वें टेनेंट थे, जो 7वें रेसिडेंट थे, उनकी जो फैमिली थी, उन्होंने सोसाइटी को कहा कि भैया हम 5 लाख रुपए देते हैं, आप इमारत जो घर है हमको भी मेंबर बना दीजिए। तो उस दरमियान, उसके पहले ये हुआ कि वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठ गया था। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। वो चले गए रजिस्ट्रार के पास, तो वहाँ पर कहा गया, बिना कुछ आगे कुछ कहे उनको एडमिट कर लिया गया। अब हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा कि किसी को भी हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर बनाना या नहीं बनाना, ये पावर केवल और केवल हाउसिंग सोसाइटी के पास है। यानी यहाँ पर ये जो 6 लोग हैं, और हाई कोर्ट ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप 6 लोग बैठिए, मीटिंग कीजिए, एसजीएम कीजिए, उसमें आप ये डिसाइड कीजिए कि इन्हें मेंबर बनाना है या नहीं बनाना है, और कोई भी मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हाई कोर्ट ने कहा कि आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो 5 लाख रुपए अब ये देने की बात करें, वो 5 लाख ही होना चाहिए और इसके ऊपर कोई एडिशनल प्रीमियम भी लगानी चाहिए आपको, और आप डिसाइड कीजिए उस बिना पर। और तब तक ये जो है फैमिली मेंबर्स जो 7वें घर के थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा कि वो कोई वोट कर सके या मीटिंग अटेंड कर सके। तब तक वो मेंबर नहीं माने जाएंगे, तब तक वो टेनेंट ही रहेंगे। तो हाउसिंग सोसाइटी जो है, दरअसल इसके पहले भी बहुत सारे जजमेंट आए हैं। हाउसिंग सोसाइटी को एक पूरी की पूरी सोसाइटी को एक फैमिली करके देखा जाता है। फैमिली में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता, ये वो फैमिली ही डिसाइड करती है। और ठीक उसी तरीके से इस जजमेंट में भी वही एक नज़र आता है कि ये हाउसिंग सोसाइटी की अथॉरिटी है। ये रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार्स की अथॉरिटी नहीं आती, या डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार की अथॉरिटी नहीं आती कि वो हाउसिंग सोसाइटी में किसी को भी मेंबर करके एडमिट कर दे, जब तक वहाँ पर कोई इलीगैलिटी नहीं हुई है। वहाँ पे ऐसा उससे नज़र नहीं आता, मैलिफाइड इंटेंशन नज़र नहीं आता। यहाँ पर इस केस में तो कोई मैलिफाइड इंटेंशन ऐसे तो नज़र नहीं आया। और प्लस मेरे ख्याल से जब इन्होंने मार्च 2025 में ये जो 7वां परिवार था उन्होंने अप्लाई किया, तब भी सोसाइटी तो थी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर था वहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है इस मामले को लेकर कि हाउसिंग सोसाइटी में कौन आएगा या कौन नहीं आएगा मेंबर बनकर, ये एक हाउसिंग सोसाइटी ही डिसाइड करेगी। ये हाउसिंग सोसाइटी को एक बहुत सुप्रीम पावर देता है, एक परिवार के कर्ता का, हेड का पावर देता है। और उसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक हाउसिंग सोसाइटी की अहमियत, खास करके हम जो कहते हैं मुंबई जैसे एरिया में, मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बहुत सारे डिसीजंस लेती है,
तो वहाँ पर इसको और स्ट्रेंथन करती है हाउसिंग सोसाइटी के पावर को। इस ऑर्डर को हमने एक आर्टिकल के रूप में हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। आप पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि हर कोई इमारतों में रहता है, वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ तो होती ही हैं, और ज़रूरी भी है कि आपको पता रहे कि किस तरीके के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हाउसिंग सोसाइटी को लेकर लिए गए हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।